हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अजीत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल उड़ान एकेडमी पर। और प्यारे साथियों, मैं आज आप लोग के सामने बिल्कुल बेसिक से यानी 0 टू हीरो लेवल का मैं अब आपको कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। और ये बायोलॉजी लेक्चर जो है कम्प्लीटली टोटली आज के प्रतियोगी परीक्षाओं का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, उन पर यह आधारित रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अपने लेक्चर के दौरान मैं जो है कि थियरी प्लस कॉन्सेप्ट और उस लेक्चर के दौरान जो भी मतलब प्रश्न एक तरीके से पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकने की संभावना है, मैं उनको भी क्या करूंगा, शामिल करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो प्यारे साथियों, आइए सबसे पहले मैं आपको जो है कि अपने लेक्चर के सबसे फर्स्ट पार्ट के तरफ ले चलता हूं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1। और देखिए, इंट्रोडक्शन भी मैं बायोलॉजी का आपसे इस लेवल का करवाऊंगा जिनसे अभी पिछले हाल फिलहाल में जो रेलवे के एग्जाम मतलब बीते हैं या अन्य कुछ जो एग्जाम हुए उनमें भी यहाँ से प्रश्न आए हैं। और अन्य आने वाली भविष्य की जितनी भी परीक्षाएं हो, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो, कोई स्टेट एग्जाम हो या पुलिस कांस्टेबल वगैरह की एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में प्रश्न आपको वहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्यारे साथियों, मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का परिचय। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या है, पार्टिकुलरली जो बायोलॉजी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर इन शब्दों को किन वैज्ञानिकों ने इन शब्दों से सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने हम लोगों को अवगत कराया, जिनके बारे में आज हम क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी वर्ड की, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, बायोलॉजी वर्ड की बात करेंगे। और बायोलॉजी का मतलब आप लोग जानते हैं, जीव विज्ञान। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बायोलॉजी शब्द की। और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, इससे आप लोग परिचित हैं। देखिए, जो बायोलॉजी वर्ड है यह है ग्रीक भाषा का शब्द। जो बायोलॉजी वर्ड है यह ग्रीक भाषा के शब्द से मतलब कि क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द है। और यहाँ पर जो बायोलॉजी में जो बायो शब्द है, देखिए जो बायो शब्द है यह बायोस से बना हुआ है। किससे बना है, बायोस से। और बायोस जो वर्ड है यह आपका क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बायो जो हम लोग का बायो शब्द है बायोलॉजी में, वह ग्रीक भाषा के बायो शब्द से बना हुआ है। और इस बायो शब्द का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है, लाइफ, यानी जिसे हम लोग अपने सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में हम लोग जीवन कहते हैं। और यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं जो लॉजी शब्द है, जो लॉजी शब्द है यह LOGOUS लोगस शब्द से क्या है, बना है। और मैं आपके समझने की आसानी के लिए बता दूं कि जो लोगस वर्ड है यह लोगस वर्ड भी क्या है, ग्रीक भाषा का ही शब्द है। और पार्टिकुलरली इस लोगस शब्द का मतलब होता है टू डिस्कस। क्या होता है, टू डिस्कस होता है। और हम लोग अपने सामान्य भाषा में इसका अर्थ निकालते हैं टू स्टडी। टू स्टडी अर्थात अध्ययन करना। टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। टू स्टडी अर्थात अध्ययन करना। तो प्यारे साथियों, अब अगर मैं आप लोगों के लिए अब पार्टिकुलरली इस शब्द से जो है कि बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो शब्द है, इसके अर्थ को लेकर के आपके सामने आऊं, तो यहाँ से जो अर्थ तो हम लोग अब इन दोनों शब्दों को मिला के इस बायोलॉजी शब्द का अर्थ निकालना चाहें तो सामान्य रूप से निकल के आएगा कि जीवन का अध्ययन, जीवन का
अध्ययन ही जीव विज्ञान है। जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। यानी प्यारे साथियों, हमने बायोलॉजी शब्द को, जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है, दो पार्ट में जब तोड़ा तो बायो का मतलब होता है बायोस, और हम लोग के लैंग्वेज में, भाषा में बायोस वर्ड का मतलब होता है लाइफ अर्थात जीवन। और जो लॉजी शब्द है यह ग्रीक वर्ड लोगस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू डिस्कस अर्थात टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। और जब इन दोनों शब्दों को हम एक साथ मिलाएंगे तो निकल के जो नई परिभाषा आएगी वह जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर और समझने की बात यह है कि जो जीवन शब्द है, जो लाइफ शब्द है, यह किसके जीवन की बात कर रही है? लाइफ शब्द, जो जीवन शब्द है, इस लाइफ वर्ड से, इस जीवन वर्ड से हम लोगों को किसके जीवन की बात के बारे में जानकारी मिल रही है? तो पार्टिकुलरली जीवन जो है वह किसका होता है? किसी ऑर्गेनिज्म का होता है। किसी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑब्जेक्ट का होता है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स का होता है। यानी अब ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म या किसी लिविंग ऑब्जेक्ट्स के जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। और फिर सर्वप्रथम जो है कि हम लोगों को जीवन, लाइफ के बारे में, यानी ऑर्गेनिज्म या किसी लिविंग ऑब्जेक्ट्स, किसी सजीव वस्तु के जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं की स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द के बारे में ज्ञान कराने वाले जो दो साइंटिस्ट हुए, उनके नाम के भी बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखिए, जो बायोलॉजी वर्ड है, ऐसे लिख रहा हूं, जीवों के अध्ययन हेतु, जीवों के अध्ययन हेतु, जीवों के अध्ययन हेतु जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि, और ये स्टार मैं बना इसलिए दे रहा हूं कि यह क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन में आपके सामने लिख रहा हूं, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न। जीवों के अध्ययन हेतु बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले, जीवों के अध्ययन हेतु बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने दिया था, जिनमें से एक वैज्ञानिक का नाम था बैप्टिस्ट डी लेमार्क और ट्रेवी रेनस। देखिए, जीवों के अध्ययन हेतु बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले 1802 ईस्वी में, कब? 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों ने दिया, दो वैज्ञानिकों ने दिया, दो वैज्ञानिकों ने दिया, दो वैज्ञानिकों ने दिया। यानी कि कोई इस तरीके से प्रश्न करे आपसे, या किसी परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से हो कि जीवों के अध्ययन हेतु बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो दो वैज्ञानिकों ने दिया। और कब दिया? 1802 ईस्वी में। एक पहले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डी बप्टिस्ट लेमार्क, डी बप्टिस्ट लेमार्क, और दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ट्रेवी रेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने जो है कि जीवधारियों, लिविंग ऑब्जेक्ट के अध्ययन से संबंधित बायोलॉजी वर्ड जो है 1802 ईस्वी में दिया। और ये दो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो आपके ये दो वैज्ञानिक थे डी बप्टिस्ट लेमार्क और ट्रेवी रेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने क्या किया?
बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया लिविंग के, अब मतलब जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सजीव वस्तुएं होते हैं, उनके अध्ययन के लिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि आपसे अक्सर ये भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अर्थात जीव विज्ञान के पिता। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो इस प्रश्न के अगर हम आंसर की बात कर लें, हालांकि बहुत साधारण सा प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, और ये प्रश्न भी पिछली बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है। फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जो पिता हैं एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जो पिता हैं कौन है, अरस्तु हैं। और इन्होंने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी, जिस किताब का नाम था हिस्टोरिका एनिमलिया या हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ऐसे भी इस किताब को कहते हैं, जिसके अंदर इन्होंने लगभग 600 प्लस प्रकार के जंतुओं के मतलब उनके आवास के बारे में, उनकी शारीरिक संरचना के बारे में, उनके शरीर के अंदर पाए जाने वाले ब्लड आदि के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत करके वर्णन किया था। तो इस वजह से इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो देखिए एरिस्टोटल ने जो है कि एक किताब लिखा, एक इन्होंने बुक लिखा, एक किताब लिखा, एक किताब इन्होंने लिखी जिसे हम नाम देते हैं हिस्टोरिका एनिमलिया, और यानी कि जंतुओं का इतिहास, जंतुओं का इतिहास। इस किताब के अंदर इन्होंने, किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिका एनिमलिया, जंतुओं का इतिहास। और इस किताब में इन्होंने जो है कि लगभग 600 से अधिक, 600 प्लस यानी 600 से अधिक जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स के स्पीसीज, लिविंग ऑब्जेक्ट, मैं इस चीज़ को इधर लिख रहा हूँ, 600 प्लस जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, उनकी जातियों का के स्पीसीज का वर्णन किया, के स्पीसीज का उन्होंने वर्णन किया एवं उनके उत्पत्ति शारीरिक संरचना, उत्पत्ति शारीरिक संरचना एवं अंगों की कार्य प्रणाली, एवं अंगों की कार्य प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया, के आधार पर उन्होंने क्या किया, वर्गीकृत किया। तो प्यारे साथियों, हम देखते हैं कि एरिस्टोटल जो थे, इन्हें न सिर्फ फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के पिता के रूप में ही नहीं जाना जाता है, बल्कि इन्होंने अपने अथक प्रयास की वजह से सबसे पहले पूरे मानव समुदाय को जो है कि जीव विज्ञान से क्या किया, परिचित कराने का काम किया। और इन्होंने एक किताब लिखी हिस्टोरिका एनिमलिया, जंतुओं का इतिहास, उनके द्वारा लिखित इस किताब का नाम है, या ऐसे जो है कि एनिमलिया हिस्टोरिका भी इस किताब को कहा जाता है। और इस किताब के अंदर उन्होंने जो है कि 600 प्लस प्रकार के, मतलब 600 से भी अधिक जो जीव जंतु होते हैं,
उनकी मतलब उनकी जातियों का वर्णन किया, और केवल वर्णन ही नहीं किया बल्कि अलग अलग जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी शारीरिक संरचना कैसी है एवं उनके अंगों के कार्य प्रणाली के आधार पर वे कोई भी जीव कैसे एक दूसरे से भिन्न है, उस आधार पर उन्होंने जो है कि बाकायदे क्लासिफाइड भी किया, वर्गीकृत भी किया। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो सबसे पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1 के रूप में आपके सामने आ रहा है, यह पसंद आएगा। और मैं आपसे एक तरीके से सुझाव लेना चाहूँगा कि इस लेक्चर के अंदर हमसे जो भी गलती होगी, त्रुटि हुई होगी, या फिर हम कैसे और सुधार कर सकें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।